नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की वारदात, महाराष्ट्र के अकोला और बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं और यूपी के अयोध्या, लखनऊ एवं कन्नौज में महिलाओं का यौन शोषण, आखिर क्या हो गया है इस देश के लोगों को। यत्र नारी पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ही वो देश है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी भारत देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं, शर्म आती है कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले गुनहगारों को सियासी शह मिली हुई है। प्रख्यात क्रिकेटर सौरव गांगुली को भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। पत्नी डोना गांगुली भी उनके साथ हैं। उन्हें बर्बर बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार और कार्यस्थलों पर असुरक्षा सरीखे मुद्दों पर विरोध जताना पड़ा है, क्योंकि सौरव डोना भी एक बेटी के माता पिता हैं। इधर कुछ घटनाओं ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया है। सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ कोलकाता रेप मर्डर कांड की सुनवाई कर रही है। सर्वोच्च अदालत ने इस कांड का स्वतः संज्ञान लिया है। बंगाल सरकार और पुलिस को खूब फटकार लगाई है और उनकी भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। सरकारें बड़ी मोटी खाल की होती हैं, फटकार का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। बेशक संदर्भ कोलकाता अस्पताल में युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर तरीके से रेप और बाद में मर्डर का है, लेकिन शीर्ष अदालत का सरोकार राष्ट्रीय है। खासकर अस्पतालों में महिला डॉक्टर और नर्स आदि कैसे सुरक्षित रहें, इसके मद्देनजर एक टास्क फोर्स बनाने और अस्पतालों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को सौंपने के महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी देशवासियों की आत्मा में लगातार गूंजती रहनी चाहिए कि बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म का हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। टास्क फोर्स को अपनी अंतरिम रपट 3 सप्ताह में देनी है और अंतिम रपट 2 माह की अवधि में देनी है। फोर्स महिला सुरक्षा के उपाय सुझाएगी। गौरतलब यह है कि निर्भया कांड के 1 साल बाद पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में सख्त पॉक्सो एक्ट बनाया गया। उसके बाद प्रॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया। फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया। क्या इन कानूनों को दुष्कर्मियों को डराया? दरअसल हमारे सिस्टम में कई विसंगतियां हैं। करीब 2.43 लाख केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित पड़े हैं। इनमें पॉक्सो केस भी हैं। हर रोज बलात्कार के केस आ रहे हैं और सरकारें फास्ट ट्रैक कोर्ट के आश्वासन देती रहती हैं। पीड़िता को इंसाफ मिलना बहुत दूर की कौड़ी है। बहरहाल अब मौजूदा संदर्भ में सर्वोच्च अदालत के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा है, लेकिन आदमी की पाशविक हवस अब दरिंदगी की हदें पार कर चुकी है। हम बलात्कारियों, हत्यारों को इंसान नहीं मान सकते, वे जानवर से भी अधिक खौफनाक हैं। अब हालात ये बन गए हैं कि बेशक बेटी 3-4 साल की हो और स्कूल जाना शुरू ही किया हो, बेटी बड़ी होकर कॉलेज में पढ़ती हो अथवा गहन पढ़ाई करके डॉक्टर बनी हो, एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो, बेटी कहीं जाने के लिए राज्य परिवहन की बस में बैठी हो या बाजार में किसी काम से गई हो, उम्र 60 पार कर चुकी हो और विधवा महिला हो। अब ऐसी बेटियां, नाबालिग या बालिग लड़कियां अथवा उम्र दराज विधवा महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वे सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। आखिर ये देश कैसा बन गया है? कोई भी सूबा इन जघन्य बर्बर अपराधों से अछूता नहीं है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वही तथ्य और आंकड़े आएंगे जो पुलिस ने दर्ज किए होंगे, जिन्हें डर खौफ के कारण दर्ज नहीं कराया गया अथवा पुलिस ने टालमटोल कर गुनाह पर मिट्टी डाल दी। उन गुनाहों का संज्ञान कौन लेगा? 2012 के नई दिल्ली के अमानवीय निर्भया कांड के बाद भी 3.33 लाख बलात्कार की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। बलात्कार किस गति और अनुपात से बढ़ रहे हैं, आश्चर्य होता है। क्या देश में बेटियां, बहनें और महिलाएं सिर्फ रेप की वस्तु बनकर रह गई हैं? क्या अब वे देवी नहीं रही? सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने ऐसे हालात, माहौल, अपराधों पर चिंता जताई है। उससे क्या होगा? कल ही अजमेर में 32 लंबे सालों के बाद औरतों को इंसाफ मिला है आधा अधूरा। राजस्थान के अजमेर में 1992 में 100 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। विशेष अदालत ने सिर्फ 6 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। मौजूदा संदर्भों में क्या और कब तक इंसाफ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें।